आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 14 से। इसके जो पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे प्रश्न नंबर जो है कि 13 तक के प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन कराया गया था, और आज हम लोग लेकर चल रहे हैं प्रश्न नंबर 14 से। और अभी तक उस प्रश्न को नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो आपका जो कि सेव किया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है देखिएगा। कहता है कि यदि ए बराबर, पहले मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया है 1 2 3 4, इसके बाद कह रहा है कि बी बराबर दिया है 2 4 6 8, इसके बाद सी बराबर दिया है आपका 3 4 5 6। तो कह रहा है कि आप जो है कि ए यूनियन बी, ठीक है, और यूनियन किसका, सी का मान फाइंड कीजिए। आपको जो है कि इसका मान बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, कह रहा है कि ये जो आपका मान दिया गया है, तो ये ए का मान दिया गया है, बी का और सी, तीन समूचे आपके दिए गए हैं ना। तीनों समूचे जब दिए गए हैं तो आपको निकालना है ए यूनियन बी, इसके बाद निकालना है क्या, यूनियन सी निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए और बी का यूनियन, तो यूनियन माने हम लोग समझते हैं ना, प्रश्न नंबर 13 में बताया गया था, आपको क्लियर भी हो गया था। यूनियन बताया गया था, इंटरसेक्शन दोनों वहाँ पे बताया गया था। तो ए यूनियन यदि बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी में जो कॉमन नहीं होता है उसको भी रखते हैं, और जो कॉमन होता है उसको भी रखते हैं। तो अब देखिए ए यूनियन बी में देखिए एक है, इसमें एक नहीं है, तो आपका एक हो जाएगा। दो दोनों में है तो एक बार दो हो जाएगा। तीन है, इसमें तीन है तो तीन हो जाएगा। दोनों में चार है तो चार भी हो जाएगा, और छः हो जाएगा, और क्या 8। देखिए 6 8 बी में है लेकिन इसमें नहीं है, तो 6 और 8 भी हो जाएगा। इसके बाद ये यूनियन रहा। इसके बाद सी, तो सी का अवयव रख लीजिए, तो यहाँ पर 3 4 5 और क्या 6। इसके बाद इसका जो है कि यूनियन यदि निकालते हैं हम, तो यूनियन क्या होगा, देखिए फिर यूनियन निकालेंगे ना, दोनों का यूनियन निकालेंगे, जो कॉमन होगा वो भी, यानी कि एक हो जाएगा 2। तीन दोनों में है तो एक बार 3 रखेंगे, ये नहीं कि 2 बार 3 रख दीजिएगा। 4 इसमें है, 4 दोनों में है तो एक बार 4, इसके बाद 5 6 और क्या 8, क्योंकि 6 दोनों में है तो 6 एक बार लिखेंगे। इसके बाद 8 इसमें है, 8 नहीं है तो क्या 8, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। और यहाँ पर यदि इंटरसेक्शन देता, यानी कि इसको नीचे से ऐसे कर देता, ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा सिर्फ उसको रखते हैं, लेकिन यूनियन दिया है तो दोनों मिलाएंगे, जो कॉमन होगा उसको भी रखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 8। तो 1 2 3 4 5 6 और 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 15 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है कि पूरक समुच्चय निकालना है, जिसे अंतर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसमें प्रश्न नंबर 15 में आपका क्या रहा है देखिएगा। कह रहा है कि यदि u बराबर i प्लस, यानी कि u बराबर दिया है i प्लस, और कह रहा है कि a बराबर इतना, तो a डैश का मान है। देखिए u बराबर दिया है i प्लस, तो i प्लस का मतलब यह हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश करके, यानी कि ये सभी जो है कि नंबर आ जाएंगे आपके, एक से लेकर के जहाँ तक आपका होगा वो सभी नंबर आपके आ जाएंगे किसमें, u, यानी कि समष्टि समुच्चय, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। और a बराबर आपका दिया है 2 4 6 8, ठीक है, डैश डैश करके दिया है। इसके बाद कह रहा है कि a डैश निकालिए, क्या निकालिए, a डैश, यानी a का पूरक समुच्चय निकालिए। तो पूरक बराबर होता है क्या, i प्लस लिख सकते हैं, या u माइनस क्या a भी लिख सकते हैं, यानी कि u और a में से घटाएंगे और जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, a डैश, यानी पूरक समुच्चय। देखिए 2 से 2 छूट जाएगा, 4 छूट जाएगा, 6 छूट जाएगा, 8 छूट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या क्या, वो देखिए 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी कि ऐसे करके डैश डैश, ठीक है। यानी कि सभी जो है इसमें से सम संख्याएं जो है कट जाएंगी, बचेगा क्या, विषम संख्याएं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, 1 3 5 7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया है।
सिर्फ आपको अंतर समुच्चय निकालना है, यानी कि इसको पूरक समुच्चय बोलते हैं, ए डैश को पूरक समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, पूरक समुच्चय u माइनस ए करके हम लोग निकाल लेंगे, या i प्लस माइनस ए भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 16 की तरफ। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से प्रश्न नंबर 14 का सोल्यूशन कराया गया है वही सेम प्रोसेस है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो भी लाइक नहीं करते हैं, वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 16 में कुछ नहीं करना है, जिस तरह से 14 को सोल्यूशन हुआ है ना वही प्रोसेस सेम कह रहा है कि यदि a बराबर दिया है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, a बराबर दिया है a b c d, ठीक है, a b c d, और b बराबर आपका दिया है a c e और क्या f, और c बराबर आपका दिया है b d e और क्या f, और इसके बाद कह रहा है कि आपको फाइंड करना है क्या a यूनियन b यूनियन क्या c। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, आपको निकालना है a यूनियन b, सॉरी यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन क्या c। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है कॉमन, इसमें कोष्टक कोष्टक नहीं ना लगाया गया है। तो तीनों जब इंटरसेक्शन में है, a इंटरसेक्शन b है इंटरसेक्शन c, यानी कि तीनों का समुच्चय इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब देखना ये कि a b c तीनों में कोई ऐसा अवयव है जो सभी में कॉमन होगा, वही आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, देखिए a में a है, b, देखिए a है लेकिन इसमें a नहीं है, b है इसमें b नहीं है, b नहीं है, c है इसमें c है लेकिन तीसरे में c नहीं है, d है लेकिन d नहीं, यानी कोई भी कॉमन आपका नहीं है। तीनों में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो तीनों में कॉमन होगा। यदि कॉमन होता तो आपका इंटरसेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या फाई। तो फाई आपका ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है, या ऐसे भी यदि कर देते हैं तो भी क्या हो जाएगा आपका फाई। तो आप जो है कि सिर्फ ऐसे बना सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग फाई ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से हटा करके क्या लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही आप लोग रहने देंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा फाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। सिर्फ आपका क्या फाई ऑप्शन में दिया है इस तरह से, तो फाई कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है क्या फाई, यानी कि एक भी अवयव कॉमन नहीं है जिसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, सिर्फ समझना है और लिखना भी नहीं है, सिर्फ समझ करके जो है कि हम लोग को ऑप्शन चूज करना है। देखिए कहता है कि यदि a समस्त समबाहुभुजों का समुच्चय है एवं b समस्त चतुर्भुजों का समुच्चय हो तो a इंटरसेक्शन b समुच्चय होगा। देखिए a में कह रहा है कि समबाहुभुज, a में यानी कि लिख सकते हैं x कोलन x, ठीक है, समबाहुभुज, कैसे हैं समबाहुभुज है, लेकिन b में जो है x कोलन x जो है यह क्या है समस्त चतुर्भुजों, यानी कि समस्त क्या है चतुर्भुज। अब समझिए, तो कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b क्या मिलेगा हम लोग को, तो आपको सिर्फ समझना है। देखिए ये कह रहा है कि x कोलन x एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर, यानी कि चारों भुजाएं बराबर उन्हीं की होती हैं जो आपका क्या होता है वर्ग होता है। यानी कि समबाहुभुज का मतलब इसमें क्या आएगा वर्ग आएगा। देखिए क्या हो रहा है वर्ग, क्या आ जाएगा वर्ग, यानी कि a में आपका वर्ग है, लेकिन b में कह रहा है समस्त चतुर्भुज, यानी कि b में आपके सभी चतुर्भुज आएंगे। सभी चतुर्भुज का मतलब ये जितने भी आपके चतुर्भुज होते हैं वर्ग समांतर, यानी कि जो भी आपके चतुर्भुज हैं सभी चतुर्भुज जो हैं कि b में आपके मौजूद हैं सभी चतुर्भुज, यानी कि सभी चतुर्भुज आपके b में हैं, लेकिन a में जो है सिर्फ आपका क्या है वर्ग। लेकिन b में जब सभी चतुर्भुज है तो इसका मतलब कि वर्ग भी आएगा, किसमें b में भी वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि सभी चतुर्भुज हैं तो यानी कि वर्ग भी आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज भी आ जाएगा, आयत भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि
तो आपका देखिए इसमें भी वर्ग आ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब यह हुआ कि ऐसा जो है, ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जो दोनों में ए और बी दोनों में होगा क्या, वर्ग, क्योंकि ए में भी वर्ग है और चतुर्भुज में भी क्या आएगा, वर्ग इसके भी अंतर्गत आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग। ये कह रहा है कि आपका क्या हो जाएगा, वर्ग, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी समुच्चयों का समस्त वर्गों का समुच्चय, यानी कि क्या है, समस्त वर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, ठीक है, यानी कि सभी क्या होंगे, वर्ग होगा। ये क्लियर हुआ, क्योंकि जो ए में है सिर्फ समबाहुभुज का मतलब जिसकी जो है कि चार भुजाएं बराबर हों तो वह वर्ग हो जाएगा, लेकिन चतुर्भुज में आपकी बात की जाए, चतुर्भुज में सभी आ जाएंगे, वर्ग भी आ जाएगा, आयत भी आ जाएगा, सभी चतुर्भुज में आ जाएंगे, तो बी में सभी चतुर्भुज है, यानी कि वर्ग भी बी में हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन की बात की जाए तो ए में वर्ग है और बी में भी क्या है, वर्ग, तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या हो जाएगा, वर्ग जो है ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो क्या मिल गया, ए, यानी कि वर्ग। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 देखेंगे आप लोग, ठीक है, प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न नंबर 18 में आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, और इसी को यदि छोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन नहीं कराए हैं। देखिए उस टाइप का यदि क्वेश्चन रहता है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब लोग ज़्यादा कमेंट करने की वजह से सॉल्यूशन भी कराना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि यदि s बराबर 0, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, s बराबर दिया है 0 1 5 4 7, ठीक है, इसके बाद तब समुच्चय S के उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी है। तो उप समुच्चयों की संख्या फाइंड करनी है, तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है फ्रेंड्स 2 का पावर क्या, n, यानी कि नंबर आपके होने चाहिए, यानी कि कुल उप समुच्चय की संख्या यदि फाइंड की जाए तो 2 का पावर n होता है, नंबर ऑफ जो है यह समुच्चय में जितने अवयव होंगे उनकी संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कितने हैं इसमें, 5 है ना, तो यह हो जाएगा 2 का पावर 5 इजिकल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या, 2 गुणे 2, तो आपका मिल गया 5 बार हो गया, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी हुई फ्रेंड्स, आपकी 32 हो गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। यदि आपका 0 ना रहता तब तो n बराबर 4 होता, तो 4 पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 पे। तो प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 में आपको जो है कि इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और यूनियन भी निकालना है, तो दोनों एक ही साथ हम लोग निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 5 नहीं, ये 19 है ना, 19 प्रश्न नंबर है, कह रहा है कि यदि a बराबर आपका दिया है 3 4 7 8, ठीक है, और b बराबर दिया है आपका 1 5 6 4 3, ठीक है, 1 5 6 4 3, और सी बराबर आपका दिया है 4 5 9 3 8 और 6, और ये कह रहा है कि आप जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या सी फाइंड कीजिए, यानी कि आपको निकालना है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन किसका, सी का, आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए पहले तो हम लोग ए यूनियन बी निकाल लें, तो यूनियन का मतलब समझते हैं, जो कॉमन होगा उसको भी, ए और बी में जो कॉमन होगा उसको भी रखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। ए और बी में देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो एक बार 1 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, देखिए 3 दोनों में है तो 3 एक बार, 4 दोनों में है तो 4 भी एक बार, ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे। 5 है तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो सिर्फ 5 हो जाएगा। अब 6 है तो 6, इसके बाद 7, इसके बाद क्या 8, तो ए यूनियन बी निकला। इसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन लगाएंगे, इंटरसेक्शन में सी समुच्चय रख दीजिए यहाँ पर, ताकि आसानी रहेगी इंटरसेक्शन फाइंड करने में। 5 6 9 3 8 और कितना
6। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों का हम लोग निकालेंगे क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माने क्या होता है, कॉमन, जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है सिर्फ हम लोग उसी को रखते हैं, बाकी सभी को छोड़ देते हैं। देखिए एक है, एक नहीं है, तीन है, तीन भी नहीं है, तीन है ना तो आपका 3 हो जाएगा, 4 है, 4 भी है तो 4 भी हो जाएगा, 5 है, 5 भी है तो 5 भी हो जाएगा, 6 है, 6 है तो 6 भी हो जाएगा, 7 है, 7 नहीं है तो 7 नहीं होगा, 8 है तो क्या हो जाएगा 8। यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, आपका इंटरसेक्शन फाइंड किया गया टोटल, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से यदि फाइंड करते हैं तो आपका हो जाएगा क्या 3 4 5 6 8। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अवयवों की संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, अवयव की क्या करनी है, संख्या फाइंड करनी है। तो कह रहा है इसमें प्रश्न नंबर 20 कि समुच्चयों ए तथा बी में क्रमशः 5 तथा 10 अवयव हैं, तो ए यूनियन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या है। आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए ए में यदि 5 अवयव हैं, ए बराबर कितना 5 अवयव हैं, और बी बराबर कितना है 10 अवयव। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 5 अवयव हैं, तो 5 अवयव तो इसमें 10 तक अवयव है ना, तो 5 इसमें है तो 5 के अंतर्गत तो दोनों में 5 होगा, तो 5 तक तो दोनों में हो गया, तो दोनों में 5 हो गए हैं। तो उनको देखिए इसमें भी 5 है, इसमें 5, तो ये नहीं कि 5 10 बार लिखेंगे उसको, सिर्फ 5 बार लिखेंगे। इसमें 5 अधिक है तो 5 कितना हो गया 10, यानी कि हम लोग फाइंड करें ए यूनियन बी यदि फाइंड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपका ए यूनियन क्या बी यदि निकालते हैं तो हम लोग की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 10। और यदि इंटरसेक्शन की बात की जाए, किसकी इंटरसेक्शन की, तो 5 अवयव इसमें है और 5 10 अवयव है ना, तो 5 तक तो अवयव इसमें भी होगा, तो 5 अवयव इसमें 5 दोनों 5 कॉमन होगा, 5 तक तो अवयव दोनों में कॉमन हो जाएगा। यानी कि इंटरसेक्शन यदि इसी का निकालना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यदि निकालना चाहते हैं तो सिर्फ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा। और यूनियन की बात करें तो यूनियन में कितना हो जाएगा 10। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सी आपका करेक्ट है। कितना है जो है कि 10, न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर जो है कि 21 देखिएगा, प्रश्न नंबर 21 में क्या करना है, सिर्फ आपको गुणनखंड करना है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। करें कि यदि ए बराबर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इजकल टू 0, और दूसरा दे रहा है कि b बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 बराबर कितना 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना 14 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि a माइनस बी फाइंड कीजिए। a माइनस क्या निकालना है b आपको निकालना है कि आपका a माइनस बी जो है कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसका यदि हम लोग गुणनखंड करते हैं तो x, इसका यदि गुणनखंड करते हैं तो इसको तोड़ेंगे 2 खंडों में, गुणा करने पर 7 हो जाए और उसको घटा देने पर कितना हो जाए 6, तो 7 से कम 7 और 7 में से घटेगा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि एक हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x माइनस कितना 1 बराबर कितना 0। अब इसका यदि हम लोग निकालते हैं, x का मान निकालते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा और दूसरा x का मान कितना हो जाएगा +1। ये तो आपको आता होगा, पहले भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण में। फिर उसी तरह से इसका यदि निकालते हैं तो x, इसका गुणनखंड होगा 7 दूनी के 14, 7 दूना यानी कि x प्लस 7 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x प्लस कितना 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 1 हो जाएगा, x बराबर कितना है, ये 7 को उधर भेज देंगे तो -7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा -2। अब ये कह रहा है कि a माइनस बी निकालिए, तो a माइनस बी का मतलब यह हुआ कि a वाला पहले रख लीजिए, तो यह हो जाएगा -7 और 1 माइनस, इसके बाद b वाला रख लीजिए तो -7 -2। ठीक है,
अब देखिए ए में से घटाया जा रहा है तो जो ए में बचेगा उसको रखेंगे। देखिए -7 से -7 क्या होगा, काटेंगे नहीं, माने वो जब दोनों में है तो उसको छोड़ देंगे। और ये आपका कितना बच जाएगा, 1 बच गया, यानी कि ए में कितना बच गया, 1, यानी कि ये रहा क्या आंसर, यानी कि a - b इसका निकालते हैं तो आप कितना हुआ, 1 हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 22 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22 क्या है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 में एक कक्षा में 45 छात्र विज्ञान अथवा गणित अथवा दोनों विषय पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि पढ़ने के लिए चुनते हैं 10 छात्र दोनों विषय चुनते हैं तथा 20 छात्र गणित चुनते हैं, विज्ञान चुनने वालों की संख्या है। देखिए कह रहे हैं कि संख्या जो है विज्ञान और गणित दोनों ना, तो नंबर ऑफ मैथ यूनियन साइंस कर लीजिए एस। ठीक है, मैथ यूनियन क्या एस, यानी कि मैथ गणित और विज्ञान यानी साइंस पढ़ने वाले टोटल विद्यार्थी हैं 45। इसके बाद 10 छात्र दोनों विषय चुनते हैं, तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन, जब दोनों विषय वो चुन रहे हैं तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का वो मान होता है कितना, 10। और 20 छात्र गणित चुनते हैं तो नंबर ऑफ मैथ बराबर कितना है, 20। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ फाइंड कीजिए क्या, साइंस की जो है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, अब फार्मूला बनता है हम लोग का, नंबर ऑफ मैथ यूनियन साइंस हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ हो जाएगा मैथ इंटरसेक्शन क्या, साइंस। ठीक है, अब देखिए मैथ यूनियन यानी कि मैथ और साइंस का कितना है, 45 यूनियन में है, और मैथ वाला कितना है 20 है, प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स कितना है और माइनस नंबर ऑफ मैथ और साइंस दोनों को कितने लोग पढ़ रहे हैं, 10। ठीक है, अब 10 में से 20 घटे, 20 में से 10 घटेगा 10 हो जाएगा, 10 को इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 45 माइनस 10 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ क्या, फिजिक्स की संख्या निकल रही है। तो 45 में से 10 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 35 इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ क्या, फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स के जो है कि पढ़ने वाले टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 35। तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। कितना होगा, 35, यानी कि फिजिक्स जो है पढ़ने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या है कितनी, 35 है। समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 23। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 23 में आपका जो है कि मिसप्रिंट लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों में से 12 ने गणित लिया, 8 विद्यार्थियों ने गणित लिया। देखिए 2 बार दिया है उसी को, परंतु सांख्यिकी नहीं ली। कितने विद्यार्थियों ने सांख्यिकी ली परंतु गणित नहीं ली। इस क्वेश्चन को जो है कि अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है पहले सोल्यूशन कराया जाएगा अगले वीडियो में। यह हमें लग रहा है कि मिसप्रिंट है, इसको हम देखेंगे, इसके बाद जो है कि बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 का जो है कि 23 वाले क्वेश्चन को जो है कि अगले वीडियो में हम लोग सोल्यूशन कराएंगे। तो हम लोग अब देखेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 24 को। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ पहले ही, और देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि u बराबर इतना दिया गया है, a बराबर इतना दिया गया, तो a डैश का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि a डैश का मान कितना होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है कि ऑप्शन भी याद रखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, तो a डैश निकालेंगे तो आपका होता है u माइनस क्या a। u में से a को घटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच गया u में, और 3 है इसमें, 3 नहीं है तो आपका 3 हो जाएगा। 4 है इसमें, 4 है तो 4 कट जाएगा। 5 है, 5 नहीं है तो 5 हो जाएगा। इसके बाद 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, 8 है, 8 है। ठीक है इतना फ्रेंड्स, तो इतना आपका क्या हुआ, बच गया। तो देखिए जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पहला दिया गया है, ये आपका दिया है कि x कोलन x एक विषम संख्या है, जो कि x का जो मान है 8 से क्या है, छोटा है। ठीक है, x का मान देखिए इसमें 8 से तो छोटा है लेकिन विषम भी संख्या है। लेकिन और ऑप्शन क्या दिया है वो देखिए, x का जो मान है 8 के बराबर है और 8 से छोटा। c दिया है कि x का जो मान है 7 से छोटा है, सम विषम संख्या है। और जो d दिया है
इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि कोई नहीं। तो अब देखिए मिलाइएगा जरा। ए में कह रहा है कि x का मान 8 से छोटा, ठीक है, तो इसमें जो भी मान है 8 से छोटा है, ठीक है, लेकिन विषम भी संख्या है वो भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी में भी दिया गया कि इसमें इससे जो छोटा दे रहा है 7 से क्या छोटा। तो जब 7 से छोटा आ गया, कह रहा है कि विषम संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या? सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो छोटा इंडिकेट कर, लेकिन उससे भी छोटा क्या 7 है। 7 से भी ये छोटा है कि नहीं है, और ये कह रहे हैं कि 8 से छोटा है, लेकिन ये तो मान जो है 7 से भी क्या है छोटा है, ठीक है। यदि ये मान आपका नहीं दिया रहता यहाँ पर, जैसे आपका जो है कि और कुछ मान दे देता, जैसे यहाँ पर देखिए यदि 12 देता, 12 से छोटा देता तो आपका 8 वाला हो जाता, यानी कि ए वाला हो जाता, लेकिन ये छोटा इंडिकेट कर रहा है, इससे भी छोटा आपका है, यानी कि 8 से भी छोटा आपका 7 वाला में आएगा, तो यानी कि 7 से क्या छोटा, तो 7 से छोटा आपका हो जाएगा क्या 1 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 26 में जो है कि आपको सॉल्यूशन करना है ऑप्शनों से। जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है प्रश्न नंबर 26 में, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे आप लोग कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है और कैसे हम लोग जो है कि इसका सॉल्यूशन करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया गया है 1 2 5, इसके बाद कह रहा है कि बी बराबर दिया गया है 1 2 5 7, इसके बाद सी बराबर दिया है आपका 2 5 8, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। आपका ऑप्शन भी दिया गया है ए माइनस सी, बी वाला दिया है आपका बी माइनस सी है, बी माइनस सी जो है कि आपका रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा ए है, पहला है ए माइनस सी, दूसरा है बी माइनस सी, और सी जो है आपका है बी माइनस ए होगा रिक्त समुच्चय। आपका जो है कि इसमें से ऑप्शन जो है कि चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन कैसे चूज करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं प्रश्न पे। देखिए ये आपका जो है कि सवाल दिया गया है, ए बराबर दिया गया है बी बराबर सी, यानी कि 3 समुच्चय आपका दिया गया है। कह रहे हैं कि इनमें से जो ये आपका ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि रिक्त समुच्चय होगा। चलिए चूज कीजिए, देखिएगा ए में से सी, देखिए ए में से सी घटाया जा रहा है, तो यदि ए में कोई भी अवयव नहीं बचता है तो ये आपका रिक्त समुच्चय यही होगा, ठीक है। तो ए में से सी को घटाएंगे, ए में से सी घटाइए, ए से सी को घटाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5, लेकिन ए में क्या बच जा रहा है 1, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, 1 बच जा रहा है। अब बी माइनस सी, अब बी में से सी को घटाएंगे, बी में जो यदि अवयव बचता है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, और नहीं बचता है तब वो रिक्त समुच्चय होगा। तो बी में से घटाइए, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 और क्या 7, यानी 1 7 बच जा रहा है, ये भी बच जा रहा है, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। बी माइनस सी यानी सॉरी बी माइनस ए, अब बी में से ए को घटाइए, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 बच गया ना। देखिए बी में 7 बच रहा है ना, तो ये भी आपका रिक्त नहीं है। अब आइए ए माइनस बी का, ए में से बी को घटाइए, तो ए में से बी को घटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5, इसका मतलब कि ए में देखिए इसमें जो है कि ए में कोई भी अवयव नहीं बच रहा है, इसका मतलब कि ये क्या होगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये रहा क्या 5, क्योंकि ए में जो है कि एक भी अवयव नहीं बच रहा है, यदि अवयव बचता तो 5 आपका नहीं होता, वो भी तो अवयव नहीं बच रहा है, तो ये आपका क्या हो गया 5, जो आपका जो है कि ये क्या है रिक्त समुच्चय है। तो वही पूछ रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो आपका रिक्त समुच्चय है। तो फ्रेंड्स आपका रिक्त समुच्चय क्या रहा? रिक्त समुच्चय आपका डी रहा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 27 को ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपको सिर्फ समझना है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे और कितना हम लोग का मान फाइंड होगा। देखिए प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, कह रहा है कि ए कोई समुच्चय है 20 एवं 70 के बीच सभी पूर्णांकों का, यानी कि ए में जो है कि 20 से 70 तक के जो है कि सभी पूर्णांक जो है कि अंक आएंगे, पूर्णांकों का दोनों को सम्मिलित करते हुए एक समुच्चय है, ठीक है। बी में कह रहे हैं कि x कोलन x, बी में वही समुच्चय रह सकता है जो x एक पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग होगा वही आपका बी में एक समुच्चय बनेगा बी का, ठीक है। सी में x कोलन x यानी कि ए से बिलोंग्स एप्सिलॉन ए है, x एक अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि सी में वही अवयव रहेंगे जो अभाज्य पूर्णांक होंगे, ठीक है, 20 से 70 तक। डी में कह रहा है कि
x कोलन x है तो x का प्रथम अंक दूसरे अंक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो वह d में होगा। चलिए मैं आता हूँ अब समझाने के लिए। यहाँ पर a में वही समुच्चय होगा जो 20 से कहाँ तक हो, 70 तक, यानी कि 20 से जो 70 तक अवयव होगा वह a समुच्चय कहलाएगा। और b में सिर्फ पूर्णांक होंगे, क्या होंगे, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग होंगे तो पूर्ण वर्ग आपका 25 होता है, 36 होता है, 49 और क्या 64, यानी कि 5 5 25, 6 6 के 36, 7 7 49 और 8 8 64। ठीक है, 9 भी ले लेंगे, 9 81 हो जाएगा, यानी 70 से अधिक हो जाएगा तो इसके अंदर करता आएगा नहीं। और देखिए सी में वही अवयव होगा अभाज्य पूर्णांक, तो 23 होगा अभाज्य पूर्णांक, 29 होगा, 31 37, यानी कि ये सभी क्या है अभाज्य पूर्णांक है, कहाँ तक 70 तक, यानी 20 से लेकर के 70 तक जो अभाज्य पूर्णांक है वह सी में आएंगे। बात करते हैं डी का। डी को थोड़ा आपको समझने में परेशानी भी हो सकती है। डी को देखिए कह रहा है कि जो डी वाला मान है पहला अंक जो है बड़ा होना चाहिए किससे, दूसरे अंक से, यानी कि इकाई वाला अंक से जो है कि दहाई वाला अंक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इकाई वाला अंक जो है ये इकाई का मान लीजिए है, ठीक है, इकाई का अंक है और ये क्या है दहाई का। तो जो दहाई वाला अंक है हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, इकाई वाले अंक से। तो देखिए इकाई वाला अंक, दहाई वाला अंक बड़ा है, इकाई वाला अंक छोटा है, दहाई वाला अंक बड़ा है, इकाई वाला छोटा, दहाई वाला अंक बड़ा, इकाई वाला छोटा। ठीक है, हमेशा जो है कि दहाई वाला अंक जो है बड़ा होना चाहिए किससे, इकाई वाले अंक से। तो 20 से लेकर के 70 तक रखा गया है, जो दहाई वाला अंक जो है कि बड़ा होगा और इकाई वाला अंक क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आए। देखिए प्रत्येक जो है कि दहाई वाला अंक बड़ा है और इकाई वाला अंक क्या है, छोटा है, तो वह डी में आएगा। अब देखिए कर एक समुच्चय निकालिए। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए जो है कि बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो देखिए इनमें यानी कि बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। तो देखिए इनमें कोई ऐसा अवयव नहीं होगा जो दो सभी में क्या हो, कामन हो, जो सभी में क्या हो, कामन हो, क्योंकि ये इसमें सिर्फ पूर्ण वर्ग है, इसमें जो है कि यह सिर्फ अभाज्य संख्या है, इसमें जो है कि बड़ी और छोटी है। तो इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में कामन है, मिला सकते हैं। इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं है, ये छूट जाएगा। इसमें 36 है, इसमें 36 है क्या, 36 भी नहीं है तो ये भी छूट जाएगा। इसमें 49 है, इसमें 49 है नहीं है तो इसमें भी देखना जरूरी नहीं है। 64 है, इसमें 64 भी नहीं है। देखिए जब सी में नहीं मिल रहा है तो डी में कहाँ से मिलेगा, यानी कि डी में मिल सकता है लेकिन सी में जब मिल ही नहीं रहा है तो आपको इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है जो तीनों में क्या हो, कामन हो। तो आपको कितना मिला 5, यानी कि कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो तीनों में क्या है, कामन है। क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट होगा। ये रहा आपका क्या आंसर रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका कितना हुआ 5। क्लियर है, ये आपका क्या मिला 5 मिला। आपको उम्मीद होगी फ्रेंड्स जो है कि उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 28 की तरफ। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 में इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं कि जो है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा प्रश्न नंबर 28 का। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 28 कहता है किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, यदि उनमें से 400 विद्यार्थी तेलुगु बोल सकते हैं तथा 300 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, तो बताओ कितने विद्यार्थी हिंदी तथा तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। देखिए कह रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी आपके 600 है ना, तो नंबर आप 600 विद्यार्थियों में तेलुगु बोलने वाले होंगे और क्या हिंदी। ठीक है, तेलुगु और हिंदी दोनों, यानी कि इसमें शामिल होंगे दोनों। कितने विद्यार्थी हैं टोटल 600, लेकिन कह रहा है कि तेलुगु बोलने वाले 400 हैं, तो नंबर ऑफ तेलुगु के जो है संख्या कितनी है 400। अब ये कह रहा है कि 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, तो नंबर ऑफ क्या हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 300। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो है तेलुगु इंटरसेक्शन क्या एच, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो तेलुगु और हिंदी दोनों बोलते हैं, इनका इसका मतलब यह हो कि इंटरसेक्शन क्या इंटरसेक्शन, यही आपको क्या करना है फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ तेलुगु इंटरसेक्शन हिंदी इजिकल टू नंबर ऑफ तेलुगु भी ले सकते हैं आप प्लस नंबर ऑफ क्या
हिंदी और माइनस नंबर ऑफ आपका हो जाएगा तेलुगु यूनियन क्या हिंदी। ये फार्मूला है। अब नंबर ऑफ तेलुगु निकालना है, तेलुगु और हिंदी बोलने वाले का जो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटरसेक्शन निकालना है। नंबर ऑफ टी तेलुगु वाले कितने हैं 400 प्लस नंबर ऑफ हिंदी वाले कितने हैं 300 माइनस नंबर ऑफ टोटल के विद्यार्थी कितने हैं 600। ठीक है, तो 4 3 कितना हुआ 700 और माइनस कितना 600 इक्वल टू कितना हुआ 100। यानी कि जो है नंबर ऑफ तेलुगु और हिंदी बोलने वालों की यदि संख्या फाइंड की जाए लड़कों विद्यार्थियों का, यानी कि विद्यार्थी हैं या लड़के, हाँ विद्यार्थी, यानी कि टोटल जो है नंबर ऑफ तेलुगु और हिंदी, तेलुगु और हिंदी दोनों यदि बोलने वाले विद्यार्थी जो हैं टोटल कितने हैं 100। यानी कि हिंदी और तेलुगु बोलने वाले दोनों विद्यार्थी, यानी कि हिंदी भी बोलें और क्या तेलुगु भी बोलें, तो ऐसे विद्यार्थी टोटल आपके कितने हैं 100 होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। कितना होगा फ्रेंड्स 100। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 29 की तरफ। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अब जो है कि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 29 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 29 है फ्रेंड्स कि यदि समष्टि समुच्चय u बराबर दिया है, b बराबर दिया है और ए यूनियन सी दिया है, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश यानी पूरक समुच्चय कितना होगा आपको वही फाइंड करना है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। चलिए u बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। ठीक है, इसके बाद b बराबर दिया है 6 7 8। इसके बाद जो है कि a यूनियन जो है c आपका दिया है 1 2 3 4 5 और क्या 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश फाइंड कीजिए। ठीक है, इसका डैश निकालना है। तो देखिए पहले आपको कुछ नहीं करना है, तो डैश निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। तो इसका फार्मूला बनेगा हम लोग का कि u माइनस आपका बनेगा ए यूनियन बी यूनियन क्या सी। यदि इतना हम लोग निकाल लें और u में से घटा दें तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो u का मान रख दीजिए, नहीं है तो अब यहाँ पर रख करके थोड़ा समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। ठीक है, और माइनस इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इन दोनों का यदि यूनियन फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, जो कॉमन होगा वो भी होगा, जो कॉमन नहीं होगा वो भी, क्योंकि इसमें यूनियन खुद है, बी का यूनियन निकालना है तो दोनों का जो है कि मेल हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, 7 और क्या 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, घटा दीजिए, 1 से 1 कट जाएगा, 2 है 2 3 4 5 6 7 8 तक जो है उसमें भी है तो 8 तक कट जाएगा, यानी कि बच जाएगा क्या सिर्फ ओनली 9। यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आपका कितना हो गया 9। यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी का यदि डैश निकालते हैं तो आपको कितना मिल गया फ्रेंड्स, आपका 9 मिल गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट है। ये रहा आपका क्या फ्रेंड्स आंसर। उम्मीद होगी कि इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि आपका जो है कि 29 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 30 थे। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर मत कीजिएगा यदि अच्छा ना लगा हो तो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।